हेलो, जय हिंद दोस्तों। एबीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है। इस क्लास में हमने जनरल साइंस के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कर दे दोस्तों में। अगर सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाजू में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं 25 जुलाई को जिसका भी एग्ज़ाम है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर हम डेली क्लास लगाते हैं, डालते रहते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको अच्छे से। और आप 25 जुलाई को जो भी पेपर दे रहे हैं उससे निवेदन है कि आपके आसपास में रहने वाले जितने भी बंदे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ें ताकि हम उनको क्लास प्रोवाइड कर सकें और आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। और अच्छी तैयारी किया करो ताकि आपका सिलेक्शन जल्द हो सके। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। मॉडल पेपर 3 है और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाए थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद समय रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसका कारण है? जब हम ज़मीन पर किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो थोड़े समय बाद में अपने आप रुक जाती है। इसका मुख्य कारण आपको बताना है। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व गुण, इनमें से कोई नहीं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर चलने के बाद समय रुक जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी इसका राइट आंसर ए बताया एकदम सही है, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर म्यू आर। ये होता है घर्षण गुणांक, जिसके कारण अगर घर्षण बल लगता है तो हम कहीं पर भी चलते हैं, कहीं पर भी लिखते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं वो बिना घर्षण के कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न, इसके अंदर 7 लिखा आ गया। संगमरमर मार्बल किस रूप में है? सेल में, नेस में, चूना पत्थर में, बलुआ पत्थर में? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन अटेम्प्ट कर पाता है। जल्दी से कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को जोड़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। जिसने भी इसका राइट आंसर सी बताया एकदम सही है, चूना पत्थर। मार्बल चूना पत्थर के रूप में होता है। अब बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अगर शहर के अंदर कोई तालाब है तो उसके पानी को हमें अच्छा बनाना है तो इसके लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनियम। बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लग रहा है सब बता देंगे। जिसने भी 48 के अंदर बी बताया एकदम सही है, क्लोरीन, Cl2। अब बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। और अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है? कोई भी लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, नियोन के कारण? जिसने भी इसका राइट आंसर ऑक्सीजन बताया हुआ एकदम सही है, O2 के कारण। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। अब बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। और इससे पहले के अगर प्रश्न नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो डाल दी गई है, 1 से लेकर 46 तक प्रश्न देख लें। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की, प्रोटीन की? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जिसने भी इसका राइट आंसर डी बताया एकदम सही है, प्रोटीन की। कुपोषण से सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। रोबोट क्या होता है? एक प्रकार का रॉकेट, एक बम, मनुष्य मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला जानवर। डी नंबर ऑप्शन तो बहुत ही विचित्र दे रखा है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। जिसने भी इसका राइट आंसर सी बताया एकदम सही है। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जो हमारे कमांड के अनुसार कार्य करता है। हम जो भी कार्य बोलते हैं वो काम करता है। आजकल बहुत ही मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे कंप्यूटर रोबोट आ चुके हैं। 2 समांतर दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब बनते हैं, 2, 4, 8 अनंत। 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जब आप नाई की दुकान में जाते हैं तो आमने सामने जो शीशे लगे होते हैं बीच में आप बैठते हैं तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं?
कभी नोट नहीं किया क्या? जिसने भी इसका राइट आंसर डी बताया एकदम सही है, अनंत। अब बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर, 53 नंबर प्रश्न। जब कोई जहाज़ नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठता है, नीचे धंस जाता है, उसके सत्र में कोई बदलाव नहीं आता है, उपयुक्त सभी। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। 53 के अंदर जब कोई जहाज़ नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो, जिसने भी 53 के अंदर ए बताया एकदम सही है, ऊपर उठ जाता है। अब बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में है, निम्नलिखित का क्या कारण है? जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। जिसने भी 54 के अंदर बी बताया एकदम सही है, घर्षण बल के कारण। अब बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि किसी गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदान की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है, जल्दी कमेंट करें। जिसने भी 55 के अंदर सी बताया वो एकदम सही है, ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। अब बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 56 के अंदर डी बताया एकदम सही है, घनत्व। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण परिवर्तन नहीं होता है? घनत्व नहीं होता है। अब बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निम्नलिखित का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले का, लाल का, नारंगी का, हरा का। जैसे कोई ऐसा प्रिज्म होता है, उससे कोई किरण होकर गुजरती है तो उसका बताना है अपवर्तन। जैसे अपवर्तन होता है तो उसका रंग कौन सा अधिक अपवर्तन होता है? नीला होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है, हरा होता है। जिसने भी 57 के अंदर ये बताया एकदम सही है, नीला। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। और आपको बता देते हो मैक जो संख्या होती है वो ध्वनि की दुगनी होती है। ध्वनि की गति होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश की गति की पूछे तो 3 × 10⁸ जल्दी कमेंट करें। मैक नंबर संबंधित है। जिसने भी 58 के अंदर सी बताया एकदम सही है, हवाई जहाज की गति से। अब बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया, दिखाई नहीं दे रहा। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। उसकी आँख की आइरिस फैलती है। उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। 59 के अंदर बताना है कि जब आप किसी पहले रोशनी के अंदर होते हैं और बाद में किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपकी आंखों को कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? जिसने भी 59 के अंदर ए बताया एकदम सही है, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे पीडीएफ के अंतिम प्रश्न की ओर। बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसके अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उपयुक्त सभी कारण के। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बता पाता है। जिसने भी 60 के अंदर डी बताया एकदम सही है, उपयुक्त सभी। इस नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रतिरोध भी अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है और शक्तिशाली विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, ज़्यादा होती है।
अगर हमारे ये प्रश्न आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और जिसका 25 जुलाई का एग्ज़ाम है उससे निवेदन करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा 25 जुलाई वाले बंदे जोड़ें, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, ताकि उसको कुछ फ़ायदा मिल सके। और इनके आंसर देखने हैं तो PDF नीचे दी गई है, आंसर भी दिए गए हैं, हमें PDF सेंड कर देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।